वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक है सुपरविजन। अब देखिए जो सुपरविजन है, सुपरविजन दो वर्ड से बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है ऊपर से, विजन का मतलब होता है देखना। यानी जो सुपरविजन है इसमें जो सुपरवाइजर है उसका काम क्या होता है कि उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं उन सबॉर्डिनेट को चेक आउट करना कि वो प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, प्रॉपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे। तो सुपरविजन में वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट एज वेल एज गाइडिंग देम टू सबॉर्डिनेट, ये दोनों जो हैं वो इंक्लूड होते हैं कि सबॉर्डिनेट को क्या वर्क दिया गया है और उस वर्क से रिलेटेड क्या गाइडेंस उनको दी गई है, क्या डायरेक्शन दी गई है, उन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। और उसके बाद उनको चेकआउट किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वो उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, इट एश्योरिंग दैट वर्क इज डन एज पर प्लान और इंस्ट्रक्शन, यानी जो हमारा वर्क है वो प्लान और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सुपरवाइजर के द्वारा चेकआउट किया जाता है। तो इसमें सुपरवाइजर जो सुपरविजन है उसकी फीचर्स क्या है, यूनिवर्सल एक्टिविटी। अब देखिए यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सभी जगह समान रूप से लागू होना। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पर सुपरविजन की आवश्यकता होती है। टॉप लेवल किसको सुपरवाइज करता है, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको सुपरवाइज करता है, लोअर लेवल को। ठीक है। इसके बाद चाहे आप बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हैं, सभी में सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो सुपरविजन है वो आपका यूनिवर्सल एक्टिविटी माना गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब देखिए जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, सुपरविजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन में कल आपको बताया था कि डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि आपने किसी भी कार्य को किस प्रकार से परफॉर्म करना है। उनको इंस्ट्रक्शंस उस कार्य की दी गई हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद सुपरविजन का काम क्या होता है, सुपरविजन का काम होता है कि उनको चेकआउट करना कि जो उनको गाइडलाइन दी गई हैं, जो उनको डायरेक्शन दी गई हैं, उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो सुपरविजन है वो आपका डायरेक्टिंग फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखिए जो सुपरविजन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने अपने सबॉर्डिनेट को गाइडेंस दी, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की, अब हमने उसको चेकआउट करना है कि वो उस गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे ही वो वर्क पूरा हो गया उसको दूसरा वर्क प्रोवाइड किया गया, अब दूसरे वर्क को चेकआउट करना है, थर्ड वर्क को चेकआउट करना है। तो इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती रहती है, यानी सुपरविजन कभी बंद नहीं होता। सबॉर्डिनेट्स को हमेशा चेकआउट करने का जो काम है ये कंटिन्यूस करता रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस माना गया है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। अब देखिए सुपरविजन में जो सुपरवाइजर है और जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उन दोनों में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडलाइंस देता है, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट्स उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस वर्क को परफॉर्म करते हैं। और उस वर्क में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम को सुपरवाइजर के सामने रखते हैं, जिस सुपरवाइजर उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसलिए दोनों के बीच जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बना रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए हमने अपने सबॉर्डिनेट्स को जो गाइडलाइंस दी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और जो सबॉर्डिनेट हैं उन गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो काम कर रहे हैं, तो जो भी मशीनों को यूटिलाइज कर रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो मैक्सिमम अचीवमेंट एट मिनिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम अचीवमेंट एट मिनिमम वेस्टेज जो है वो पॉसिबल होगा। इसलिए सुपरविजन के थ्रू जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है। इसके बाद इसके फंक्शंस आते हैं। तो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शंस आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। अब फैसिलिटेट कंट्रोल में क्या आता है कि जो सुपरवाइजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्लोज आई यानी उनको चेकआउट करता रहता है कि उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो उस कार्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यदि उनमें कोई डेविएशंस आता है, उनका एनालिसिस करने के बाद उनमें कोई डेविएशंस आता है तो उन डेविएशंस का फाइंड आउट किया जाता है और उन डेविएशंस को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि वो डेविएशंस रिपीट ना हो और जो वर्क है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके। इसलिए जो हमारी फैसिलिटेट कंट्रोल है वो पॉसिबल होता है यानी कंट्रोल बना रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अभी फीचर्स के पॉइंट में बताया था कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर के द्वारा सबॉर्डिनेट को उनसे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड की गई हैं और जब वो उन गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जब सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वो अच्छे ढंग से मेंटेन करते हैं और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर मिनिमम एफर्ट्स और मिनिमम वेस्टेज से पॉसिबल होता है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है कि जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो जो हमारा सुपरवाइजर है वो क्या करता है, सबॉर्डिनेट पर स्पेशल अटेंशन देता है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उनको उसी समय सोल्व करता है। किसी भी सबॉर्डिनेट को किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं जिससे कि जो हमारा वर्क है वो सही ढंग से परफॉर्म हो सके और एक बिजनेस में जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। फीडबैक। अब देखिए फीडबैक में क्या आता है, रिजल्ट। हमने अपने सबॉर्डिनेट को वर्क हैंडओवर किया, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस दी, इंस्ट्रक्शंस दी। अब उनका फीडबैक क्या है, फीडबैक में क्या वो वर्कर्स, वो सबॉर्डिनेट उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या उससे अलग कर रहे हैं। जो अगर उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है तो जो उनका रिजल्ट्स है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो कि मतलब मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन सुपरवाइजर के द्वारा फीडबैक के थ्रू अचीव की जाती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करना। इसमें क्या होता है कि जो सुपरवाइजर है वो गाइड, ऑर्डर प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सबॉर्डिनेट्स को और सबॉर्डिनेट्स के जो फीडबैक है उनको अचीव करता है। तो ये सभी किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसने ऑर्डर और डायरेक्शन प्रोवाइड की और कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसने सबॉर्डिनेट्स का जो फीडबैक है उसको अचीव किया। तो जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन में क्या आता है, मोटिवेशन में आता है कि जो हमने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को जो वर्क हैंडओवर किया है उस वर्क को वो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उस वर्क को वो किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं। अगर वो उस वर्क को एक अच्छे रूप में मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे रूप में अचीव कर रहे हैं, तो एक सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या बनती है कि उनको मोटिवेट करे। क्यों? क्योंकि जब तक हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी फुल कैपेसिटी से उस वर्क को करने को तैयार नहीं होगा। तो एक मोटिवेशन जो है सुपरवाइजर के थ्रू, जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क के लिए मोटिवेट करता रहता है और जब वो मोटिवेट करता रहता है तो वर्कर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होते हैं।